हेलो स्टूडेंट, ई पाठशाला के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजनी। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 8 पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है वाइटल विलेजेस और थ्रिलिंग टाउन्स। ठीक है, जिसका हिंदी मतलब है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, यानी कि एक अच्छे गांव से लेकर के टाउन तक की कैसे, मतलब जो शहर है वो कैसे बने, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो छोटी सी एक स्टोरी है। प्रभाकर एक बच्चा है, ठीक है, जो कि एक ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार की दुकान पे खड़ा है। ठीक है, प्रभाकर सेट वॉचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप। वो क्या है, वहाँ पे बैठ के उसे देखने लगता है कि जो स्मिथ है यानी कि जो लोहार है वो क्या काम कर रहा है। वो देखता है कि एक ना, एक क्या बोलते हैं उसे, कुल्हाड़ी टाइप का, ठीक है, उससे वो कुछ कर रहा है। मतलब मान लो जैसे कि कुछ बना रहा होगा, ठीक है, लोहार का काम क्या है, लोहे की चीज़ें बनाना। तो उससे करता है, तो करने के लिए उसको काफ़ी चीज़ की जरूरत पड़ती है। मान लो उसको आयरन को शेप देना हो यानी कि लोहे को शेप देना, तो उसे किसी न किसी चीज़ में गर्म करके उसको पिघलाना पड़ेगा जिससे वो शेप दे पाएगा। तो वैसे वो देखता है कि वहाँ से ना एक छोटी सी, मतलब फायर की, मतलब आग की लाइट निकलती है, और क्या करता है कि जो भी उसके हाथ में होता है ना, उसको वो हीट से थोड़ा सा उसको सॉफ्ट करने की कोशिश करता है और उसको फिर शेप देता है। ठीक है, इट वॉज हॉट एंड नॉइजी एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच वॉज हैपनिंग। मतलब वो क्या है, उसकी वजह से थोड़ा शोर हो रहा था, लेकिन उसको मजा आ रहा है उसे देखने में, कि क्योंकि उसे पता करना कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये जानना है उसको। ठीक है, क्योंकि अब जैसे हमने थोड़ी कभी लोहार की जगह पे जाके देखा। अगर तुम भी मान लो जाओगे, तो अगर कोई नई चीज़ देखोगे तो तुम्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा ना कि हाँ आखिर ये कर क्या रहा है। तो वैसे वो बच्चा जो है प्रभाकर, वो भी देख रहा है कि आखिर ये क्या कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। आयरन टूल्स के बारे में आप लोगों को पता है कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि आयरन और स्टील, मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे स्टार्टिंग से ही, मतलब ऐसे माना जाता है जब से ये शहर वगैरह हमें पता चला है, जैसे वो था ना हड़प्पा वगैरह, इन सब के बारे में पता चला, तो हमें उस टाइम से ही पढ़ने का पता चला कि ये आयरन वगैरह का यूज़ उस टाइम पीरियड से भी हो रहा है। ठीक है, हमारी जो और अभी भी क्या होता है कि जो हमारा डेली लाइफ में आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, आयरन स्टील का। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आयरन से ही बनी होती है। अब जैसे हम जो, मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो हम घर में जो बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं वो किससे बने होते हैं, स्टील से, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लोहे से बनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ा था। इसमें क्या बोला है कि 3000 साल पहले, ऐसा माना गया कि लगभग 3000 साल पहले पहले से ही आयरन का यूज़ हमारे उसमें कंट्री में या फिर जो भी सिटीज़ वगैरह में स्टार्ट हो चुका था। इसमें क्या हमें लार्ज कलेक्शन मिला है इसका, क्या क्या चीज़ मिली, आयरन की टूल्स मिले हमें, वेपन्स मिले हैं। और ये कब से मिला है, मेगालिथिक ब्यूरल्स, मतलब कि जो टाइम पीरियड था ना, मतलब उसको जब हमने पहले एक चैप्टर में पढ़ा था कि टाइम पीरियड को उसमें 3 हिस्सों में बांटा गया था। तो मेगालिथिक क्या था, मिडिल टाइम पीरियड जो था, मतलब बीच का जो टाइम था ना, उस टाइम पीरियड में भी काफ़ी कुछ चेंजेस हुए थे। जैसे उसमें बोला था ना कि खेती करने के लिए जो प्लग यूज़ किया जाता है उसमें कुछ नया चेंज हुआ था, तो उस चीज़ को बताया इसमें। ठीक है, लगभग 2500 ईयर्स अगो, यानी 2500 साल पहले हमें एविडेंस मिले थे आयरन टूल्स के, इंक्लूडिंग एक्सिस के। एक्सिस मतलब क्या है, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का यूज़ कहाँ होता था, फॉरेस्ट को काटने वगैरह के लिए, या फिर प्लग शेयर मतलब क्या होता है, जो मैंने बताया ना, उसको खोदने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए जो यूज़ करते थे, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हल। ठीक है, उसको, वो भी आयरन से ही बना होता था। ठीक है, और प्लग से क्या हुआ, एग्रीकल्चर में क्या है, काफ़ी प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उनकी बढ़ गई। अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन। और प्रोडक्शन में और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, मतलब खेती अच्छी करने के लिए एक और ऑप्शन क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई। ठीक है, अब जैसे राजा राजा जो थे और जो उसका साम्राज्य था, किंगडम तो क्या होता है उसका साम्राज्य या फिर उसका क्षेत्र जो होता है ना, उसको, उसने क्या किया, विलेजेस को सपोर्ट किया खेती करने में काफ़ी कुछ। उस टाइम पे क्या नए नए टूल्स आ रहे थे, मतलब मान लो जैसे पहले जो वो टूल्स यूज़ कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होकर आ रहा था। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन का यूज़ किया उन लोगों ने। ठीक है, उससे क्या हुआ, उनका प्रोडक्शन काफ़ी कुछ बढ़ा, और इरिगेशन का यूज़ करना स्टार्ट किया। इरिगेशन मतलब अभी मैंने बताया, सिंचाई करना। इसकी वजह से क्या होता था, इरिगेशन करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ बनाया, कैनाल्स, वेल, टैंक और आर्टिफिशियल लेक। कैनाल्स क्या होता है, मान लो जैसे कि ये आ रहा है, ये नदी बह के आई, ठीक है, और ये सीधी सीधी जा रही है, लेकिन उसको क्या है, अपने खेत की तरफ ऐसे करके मोड़ लेते थे, तो जो ये पानी है इस तरफ ऐसे फ्लो करेगा, मतलब इधर का रुक जाएगा और इस तरफ में आके फ्लो करेगा। वेल्स मतलब कुएं, और टैंक्स पता है जो वो आसपास ऐसे करके बना देते थे अपने खेतों के आसपास, उसमें पानी स्टोर करते थे। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक का मतलब भी जैसे वो नहर वगैरह होती है ना, सुना होगा आप लोगों ने वो। अब जैसे ये पिक्चर दिख रही होगी, पिक्चर किस चीज़ की है, आयरन टूल्स की है। इसमें क्या क्या चीज़ें देखो, सिकल टैंक्स और एक्स, ये दिख रहा है ना, ये थोड़ा मतलब जैसे हम क्या वो नट वगैरह कसने के लिए यूज़ नहीं करते, वो लग रहा है। और ये कील टाइप का कुछ है,
ऐसा। और ये एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ठीक है, ये कुल्हाड़ी है। अब आगे क्या है देखो। अब जैसे राजा है, उसको ना अपने साम्राज्य पे खर्चा करने के लिए, मतलब जो उसका एम्पायर होता था उस पर खर्च करने के लिए उसको पैसे चाहिए होती है, ठीक है। तो वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा, तो वो एज अ टैक्स लोगों से लिया करता था। और इसके बदले में वो जो फार्मर्स वगैरह को ना वो हेल्प भी प्रोवाइड करता था। मतलब मान लो कि उसको फार्मर को कुछ हेल्प चाहिए, मान लो इरिगेशन में या फिर इन सब चीज़ों में, तो वो राजा उनको हेल्प करता था, ठीक है। और ये कुछ लिस्ट दिया हुआ है कि उसको जैसे अपने आर्मी में, मैंने भी जो बताया ना कि उस पर अपने आर्मी वगैरह पे पैसे खर्च करने के लिए उसको आर्मी पे और फोर्ट वगैरह पे खर्च करने के लिए पैसे चाहिए थे, तो वो क्या करता था, टैक्स लेता था फार्मर से। और उसके लिए क्या है, वो उसकी हेल्प वगैरह करता था इरिगेशन वगैरह में। और इससे किसानों को फायदा होता था कि जो उनकी प्रोडक्शन वगैरह वो काफ़ी बढ़ जाती थी। हु लिव्ड इन द विलेजेस, गाँव में कौन रहते थे, गाँव में सुनने से लग रहा होगा कि वैसे गाँव में देखा जाए तो सभी लोग रहते हैं, ठीक है। मतलब क्राफ्ट पर्सन हो गया, फार्मर हो गया, और ब्लैक स्मिथ हो गया, ये सब चीज़, मतलब सभी लोग लगभग रहा करते थे, ठीक है। अब इसमें बोला है कि हम साउथ से लेकर नॉर्थ तक, यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे के हिस्से तक हम ये देखेंगे कि हमें इसमें 3 चीज़ें कॉमन मिली। मतलब एक तरह से देखा जाए कि लोगों को 3 इक्वल हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन है, तमिल के अकॉर्डिंग देखें, यानी साउथ की तरफ का एरिया का तरफ देखें हम लोग, तो कौन होते थे, विलालर। विलालर मतलब उनकी लैंग्वेज में होते थे जो जिनके पास क्या है, जमींदार, जो बड़े जमींदार होते थे ना, जिनका काफ़ी हिस्सा होता था ज़मीन का, वो लोग होते थे। और फिर उससे छोटे होते थे उजावर। उजावर जिनके पास मतलब अपनी ज़मीन होती थी लेकिन छोटा हिस्सा होता था। फिर दूसरा होते थे कढ़ाई सॉरी कदाई सियार और आदिमाई, ठीक है, आदिमाई, ये लोग होते थे, इनके पास खुद का लैंड नहीं होता था। और ये एज अ स्लेव, मतलब एक तरह से नौकर या मजदूर टाइप के दूसरों के खेतों में काम किया करते थे, ठीक है। इनको 3 हिस्सों में बांटा हुआ था वहाँ के लोगों को। अब नॉर्थन पार्ट, यानी नॉर्थन की जैसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, उस तरफ में क्या था, जो वहाँ का हेडमैन, यानी एज अ सरपंच होते हैं ना, सरपंच सुना है ना आप लोगों ने, तो वैसे हेडमैन कौन होते थे, उनको क्या बोला जाता था, ग्राम भोज का। और ग्राम भोज का अपने आप को एक तरीके से किंग मानता था। जैसे किंग होते थे ना कि पहले जो राजा है, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, जनरेशन चलती थी। वैसे ग्राम भोज का कभी इलेक्शन नहीं होते थे उस टाइम पे। वो लोग भी क्या करते थे, जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते थे वही पहले एक ग्राम भोज कराएगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा, ऐसे करके बना करते थे, ठीक है। एक तरह से वो चलते थे, डायनेस्टी टाइप होता है ना, वंशज, उस तरीके से चलते जाते थे। इसके पास ग्राम भोज के पास क्या होता था, सबसे बड़ा लार्जेस्ट लैंड ऑनर हुआ करता था, मतलब सबसे बड़ा जमींदार हुआ करता था। अभी जमींदार है तो क्या है, उसके खेतों पे स्लेव्स काम करेंगे और उसके लिए वो उन्हें पैसे देगा और टैक्सेस वगैरह भी कलेक्ट करता था। अब जैसे राजा है, राजा उसको बोलता था कि भाई हाँ, ये जैसे मान लो ये एरिया है, ये ग्राम भोज का है, तो राजा उसको बोलता था कि तुम अपने एरिया से टैक्स कलेक्ट करके तुम मुझे दोगे, ठीक है। तो वो क्या करता था, कभी कभी एज अ पुलिसमैन और एज अ जज। जज मतलब कि मान लो किसी के बीच में लड़ाई हुई किसी चीज़ को लेके, तो उस चीज़ का फैसला करने के लिए भी वो काम करता था। और पुलिसमैन मतलब किसी को सजा देने के लिए भी वो काम करता था, ठीक है। और ये क्या सारा टैक्स करके राजा तक पहुंचाया करता था। अब ग्राम भोज का के अलावा एक और था, मतलब इनसे नीचे माना जाएगा, लेकिन और भी लोग थे जिसको क्या बोला जाता था, गरीबपति। गरीबपति मतलब क्या होते थे, जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे, मतलब जिनके पास छोटा जमीन होता था खुद का, और मतलब वो उस पर खुद ही काम करते थे। वो ना अपने लिए स्लेव्स नहीं रखते थे और ना ही वो किसी और के खेत पे काम करते थे। मतलब खुद का खेत था और खुद के खेत पे खुद ही काम किया करते थे, ठीक है। और जो छोटे होते थे, जो छोटे काम करने वाले होते थे, उनको कर्म करा कहा गया, यानी कि जो स्लेव्स हुआ करते थे ना, वो दूसरों की ज़मीनों पे काम करके अपना लाइफ चलाते थे। मतलब जो भी उनका खाना पीना खर्च होता था वो सब चलाया करते थे। और यहाँ तक ये भी देखा गया, जो मैंने बताया ना, कि गांव में और भी लोग रहते थे, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गया, पॉटर, कारपेंटर, वीवर, या ब्लैक स्मिथ मतलब होता है जो लोहार, पॉटर मतलब जो मिट्टी का सामान बनाते थे, वो क्या बोलते हैं, कुम्हार, ठीक है। कारपेंटर मतलब समझ में आया, जो वो क्या बोलते हो, लकड़ी का जो काम वगैरह करते हैं वो। और वीवर मतलब बुनाई वगैरह करने वाले, ठीक है। अभी ब्लू बॉक्स आप लोग को दिख रहा होगा, उसमें क्या है, द अर्लीस्ट तमिल टेक्स्ट, सॉरी, तमिल कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमें तमिल के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ मिला हुआ है, ठीक है, तो तमिल के बारे में कहाँ पे लिखा होगा, संगम लिटरेचर में। और ये लगभग कब 2300 ईयर्स अगो, यानी 2300 साल पहले इसको लिखा हुआ था। और ये कहाँ से कलेक्ट किया हुआ है, संगम से, मैंने जो भी बताया ऊपर, ठीक है। इसके लिए मतलब ये क्या होता था, वो संगम में एक तरीके से क्या होता है, असेंबली। असेंबली यानी कि एक ग्रुप टाइप की मीटिंग जो हुआ करती थी उसको बोला जाती थी। उसमें क्या है, पॉइंट्स होते थे, मतलब जो होता है ना, कविता वगैरह बोलते थे, वो लोग भी उसको ज्वाइन करते थे और उसमें उसके बारे में लिखा करते थे। और ये नॉर्मली ये असेंबली कहाँ पे होती थी, मदुरई में, ठीक है।
इसलिए बोला गया कि इसको तमिल के बाद इसीलिए तमिल को इसमें मेंशन किया हुआ है, और इसका नाम अभी याद रखना क्या है, संगम लिटरेचर। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटी स्टोरी ट्रैवलर्स स्कल्पचर एंड आर्कोलॉजिस्ट। हम इस मतलब सिटी में ये कौन कौन से सिटी की स्टोरी, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर और आर्कोलॉजिस्ट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, आर्कोलॉजी के बारे में, सॉरी। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड है जटाकस। जटाकस वर्ड क्या है ये मैं बता दूं। ये पहले तो ये बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या है, जटाकस एक स्टोरी बुक टाइप होती है, उसमें काफ़ी स्टोरीज लिखी हुई है जो कि ऑर्डिनरी पीपल्स की होती थी, और ये नॉर्मली किसके द्वारा लिखी गई थी, बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा। ठीक है, और जटाकस जो स्टोरीज थी उसमें क्या है, एक उसका छोटा सा पार्ट हमें बुक में दिया हुआ है, मतलब उनकी बुक का एक छोटा सा स्टोरी हमें दिया हुआ है, तो चलो उसको पढ़ते हैं। देखो, जिस स्टोरी का नाम क्या है हमारा, द क्लेवर पुअर मैन। क्लेवर मतलब क्या है, बुद्धिमान और तेज एक तरीके से। इसमें क्या है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्लेवर पुअर यंग मैन हु लिव्ड इन अ सिटी। एक पता है, देखो बहुत गरीब आदमी था, एक सिटी में रहता था, ठीक है, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट था। मतलब उसको पता था कि कमाना कैसे, चाहे उसको कोई सोर्स ना हो, लेकिन उसे पता था कि उसे कैसे कमाना है। वो क्या करता था, अपना जो उसके पास एक डेड रेड था, यानी मरा हुआ जो चूहा होता था वो था, उसको सेल किया उसने किसका, कहाँ पे, होटल में, उसके कैट के लिए। मतलब उसने बोला कि तुम मेरा जो चूहा है उसे खरीद लो अपनी बिल्ली के लिए, और कितने में, एक कॉइन के लिए। ठीक है, एक सिक्के के लिए। मतलब उस टाइम तो खैर सिक्के वगैरह ज़्यादा चल रहे थे, अब तो नोट वगैरह हो गए, तो उस टाइम में भी उस सिक्के की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। देन वन डे देयर वाज अ स्टॉर्म। एक दिन क्या हो, आंधी तूफान जो होता है ना वो आने लगा। इसकी वजह से किंग का गार्डन क्या पूरी तरह से उससे ब्रांचेस और लीव से भर गया। अब गार्डन सोचने लगा कि मैं इसको साफ कैसे करूँ, तो वहीं से वो आदमी जा रहा था, तो वो देखता है, तो फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं उसको साफ कर दूँ। तो वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा जो ये गार्डन में उसको साफ कर दूंगा, लेकिन बस एक शर्त है कि मुझे जो ये वुड है और लीव ये मुझे ले जाने दोगे। ठीक है, तो वो जो आदमी है वो खुश रहता है, वो बोलता है ठीक है तुम कर दो। तो वो क्या करता है, जहाँ पे वो मतलब उसका गार्डन होता है किंग का, वहाँ पे आसपास जो है ना बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उन बच्चों से क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें स्वीट्स या मतलब मिठाई वगैरह जो भी है खरीद के दूंगा, बस तुम ना ये कलेक्ट करके जो ये लीफ और जो ब्रांचेस वगैरह इसको कलेक्ट करके एक जगह पे करो, फिर मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, अब क्या है, बच्चे जो है ना बिल्कुल ही थोड़े से टाइम, मतलब अब छोटे बच्चे होते ना, हल्का सा लालच दे तो कोई काम कर देते, तो वैसे ही उन लोग बच्चों ने बिल्कुल ही कम टाइम में सब कुछ साफ कर दिया। अब आगे क्या हुआ, थोड़ा सा वो जो किंग था वो आगे गया, तो वहाँ पे किंग्स का पॉटर था। किंग्स पॉटर मतलब कि जो वो बर्तन बनाने वाला होता है ना कुम्हार टाइप का, तो वो स्पेशली जो राजा का था, जो राजा के सामान बनाता था वो वहाँ बैठा था। तो उसको फ्यूल के लिए क्या, पहले तो लकड़ी वगैरह पे काम होते थे ना, जैसे चूल्हा वगैरह जलाना हो या फिर कुछ भी पकाने के लिए, तो लकड़ी का यूज़ हुआ करता था। तो उसने उससे वो खरीद लिया, ठीक है, कुछ पैसे उसे दे के वो खरीद लिया पुअर मैन से। ठीक है, पॉटर ने। अब आगे क्या हुआ, उसके पास एक और अलग सा प्लान आया उसके दिमाग में। उसने क्या किया, एक उसमें जार में पानी भर के लेके चला गया सिटी के गेट पे। वहां पे जाकर उसने 500 लोगों को, 500 जो ग्रास कटर थे ना, जो घास काटने वाले थे, उनको पानी पिलाया। और उन लोगों ने क्या बोला, उसको आशीर्वाद दिया। मतलब एक तरह से होता है जैसे प्यासे लोग हो उसको पानी पिलाए तो क्या बोलते हैं कि भगवान तुम्हें खुश रहे, इस टाइप में। तो उन्होंने बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो तुम अब बताओ कि हम तुम्हारी हेल्प क्या कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि अगर मुझे कभी हेल्प चाहिए होगा तो मैं तुम लोगों से मांग लूंगा। फिर ऐसे कुछ करके उसने क्या है, ट्रेडर्स का फ्रेंड बन गया। ठीक है, और ट्रेडर्स ने उसको बताया कि कल 500 हॉर्सेस वहाँ पे आएंगे डील के लिए। ठीक है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो गया उनके पास, ग्रास कटर के पास। उसने उससे क्या बोला कि मुझे ना एक एक ना उसका ग्रास का बंडल दे दो, ठीक है, मुझे उसका काम है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको ग्रास का एक एक बंडल दे देते हैं, क्योंकि ग्रास कटर ने बोला था ना कि अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो हम करेंगे। तो वो लोग देते हैं और उनसे बोलते, रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक कि मेरे घास के सारे बंडल बिक नहीं जाते तब तक तुम अपने एक भी बंडल नहीं बेचोगे। तो वो भाई उन्होंने बोला था कि हम हेल्प करेंगे, तो वो मान जाते हैं। तो ठीक है, जब अगले दिन वो आता है, मतलब हॉर्स बेचने वाले जो भी है वो आते हैं, तो वो उससे ही खरीदते, क्योंकि बाकी सब तो मना करे बेचने से, तो इसलिए सब उससे ही खरीदते हैं। और कितने में खरीदते हैं, 1000 कॉइन्स, यानी 1000 कॉइन में एक बंडल। अब मतलब इससे पता चला ना वो कितना दिमागदार है, कितना तेज, उसने कितना दिमाग चलाया कि उसने ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं किया, लेकिन सब पैसे भी कमा लिए। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है स्टोरी से कि अगर हम अपना दिमाग लगाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे है, हमने मतलब काफ़ी कुछ हमें ऐसे एविडेंस मिले कि वहाँ पे सिटीज़ में या फिर विलेजेस में जो लाइफ थी वो कैसे थी। ठीक है, वहाँ पे कैसे कैसे मिले स्कल्पचर जो होते हैं हमें, मतलब जैसे मान लो कर्विंग वाले होते हैं ना, वो
क्या बोलते हैं उसे, वो नक्काशी की हुई चीज़ें मिली, ठीक है। जैसे मान लो किसी दीवार पे इन सब चीज़ों पे वो बनाए हुए थे इस तरीके से, ठीक है। और जैसे कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टाउन्स वगैरह में ही ये नक्काशी करने वाले रहते हैं, फॉरेस्ट में भी रहा करते थे, ठीक है। और इसको स्कल्पचर को किस किस चीज़ को किस चीज़ में यूज़ किया जाता था, रेलिंग वगैरह को डेकोरेट करने के लिए, पिलर को डेकोरेट करने के लिए, और जो गेटवेज होते थे बिल्डिंग के उन सब चीज़ों को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। अब आगे आप लोग को पिक्चर दिख रहा होगा, जैसे ये है, पहले मैं इसको बता देती हूँ। ये जो है ये वो है, वो बनाया हुआ पॉट्स जो होता है ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके रखा हुआ है, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये रिंग वेल्स है, ठीक है। ये दिल्ली में मिला है। इसमें क्या है, इससे हमें पता चला कि मतलब इसके अंदर ना हो सकता है कि वो लोग क्या है कूड़ा वगैरह इसमें डालते होंगे, और ये जो है ना उससे हड़प्पा से बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे भी हमने हड़प्पा में पढ़ा था ना कि उसमें क्या था कि वो कूड़ा वगैरह कहाँ इकट्ठा करते थे, तो उस बारे में पढ़ा था कि वो एक अलग से उन लोगों ने जगह बना रखी थी, एक तरफ से कूड़ा घर टाइप का, कि वहाँ कूड़ा वगैरह इकट्ठा कर देते हैं। तो वैसे ये रिंग वेल जो बना हुआ था कि ऐसा माना जाता है, मतलब पक्का तो नहीं पता लेकिन ऐसा माना जाता है कि हाँ हो सकता है यहाँ पे वो कूड़ा वगैरह डालते होंगे, ठीक है। अब सेकंड है, ये जो है ना ये हमें सांची के स्तूप से मिला है, ठीक है। इसमें क्या है देखो, दिस इज स्कल्पचर फ्रॉम सांची, अ साइड विद स्तूपा इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसका स्तूपा, ठीक है। स्तूपा का मैंने पढ़ा था ना, स्तूपा क्या था जो बुद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। और ये इसमें जो ये पिक्चर्स बने हुए हैं ना, हमें उसकी सिटी की लाइफ के बारे में बताया हुआ है कि सिटी की लाइफ कैसी थी। अब आगे पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि 2500 ईयर्स अगो, यानी 2500 साल पहले क्या है, महाजनपद अस्तित्व में आया था और उसके कैपिटल्स वगैरह बन चुके थे, ठीक है। जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। और उसको क्या है फोर्टिफिकेशन, मतलब कि उसको ना जैसे महल था जो मैंने बताया ना, महल को चारों तरफ से दीवारों से घेर रखा था, बड़ी बड़ी दीवारों से। आर्कोलॉजिस्ट को क्या मिले, जैसे मैंने ऊपर हमने पिक्चर देखा था ना कि वो काफ़ी सारे पॉट्स को एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके रिंग की तरह रखा हुआ था, एक के ऊपर एक, उसको रिंग वेल्स कहा गया। और ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने माना कि ये हो सकता है कि टॉयलेट की तरह या फिर ड्रेन या गार्बेज डंप की तरह इसको यूज़ करते होंगे, मतलब पक्का तो नहीं पता लेकिन ऐसा माना गया कि शायद इस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता होगा। और ये जो रिंग बेल्स जो थी यूजली मतलब सभी के घर में पाई गई, हर किसी के घर में, ऐसे नहीं कि किसी स्पेशल जगह पे ही नहीं, हर जगह पे पाई गई, हर किसी के घर में, ठीक है। और हमें क्या है मार्केट के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ पता तो नहीं चला, ठीक है। मतलब एविडेंस वगैरह शायद नहीं मिले मार्केट वगैरह के बारे में। अब क्या ऐसा माना गया कि मान लो अगर वहाँ की जो चीज़ें वो वुड से या मड से, मतलब मिट्टी वगैरह से बनी हो, तो वो अभी सर्वाइव नहीं करती, यानी ये जो चीज़ें वो तो काफ़ी टाइम बाद ख़राब हो जाती है, क्योंकि 25 साल पहले या 3000 साल पहले की बात है, तो हो सकता है ख़राब हो गई हो, ठीक है। तो इसलिए हमें पक्का सबूत जो होते हैं एविडेंस वगैरह नहीं मिले। तब आगे क्या है देखो, अब ऐसा है एक वो था, मतलब कि यहाँ की जो अकाउंटेंट मतलब कि जो एक तरीके से लिस्ट वगैरह होते हैं ना खर्चे वगैरह की, इन सब चीज़ों के बारे में वैसे हमें नॉर्मल नहीं मिला, एक ट्रैवलर से मिला। ट्रैवलर यानी कि बाहर देश से आया हुआ, कौन, एक ग्रीक सेलर था, वो अननोन, मतलब उसका नाम तो नहीं पता चला लेकिन उससे अकाउंटेंट से हमें पता चला इसके बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले पार्ट के साथ, ठीक है।